इस वीडियो में हम बात करेंगे शोबदेबाजियाँ क्या होती हैं। शोबदेबाजियाँ मैंने कुछ दिन पहले एक लफ्ज़ सुना है। जब हमारे पास एक ओपीडी में ना फ़ीमेल अपनी बेटी को लेके आई और उन्होंने ना कुछ टेस्ट करवाए हुए थे, उनको सांस का कुछ मसला चल रहा था तो उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए हुए थे, जिसमें ना एक टेस्ट था स्पायरोमीट्री। डॉक्टर हजरात तो जानते होंगे कि स्पायरोमेट्री जो है ना वो सांस का जो है ना वो सिस्टम चेक करने के लिए कि फेफड़े सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। तो एक टेस्ट करते हैं स्पायरोमीटर के ज़रिए, वो जो है ना लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ को मेजर करते हैं। तो उनका ना वो टेस्ट हुआ था और जो उस टेस्ट के रिज़ल्ट्स थे ना, उन रिज़ल्ट्स के मुताबिक वो वैसे रिज़ल्ट्स तो उसमें नॉर्मल थे, लेकिन वो रिपोर्ट जो थी ना वो बेहंगम सी थी, हट के थी। कभी मेडिकल साइंसेज में ऐसी रिपोर्ट जो है ना वो नहीं आपने देखी होगी कि वो लंग वॉल्यूम्स ना कोई यूनिट्स हैं, ना कोई लंग कैपेसिटीज़ के यूनिट्स हैं, FEV1 FVC वगैरह जो भी उसने मेजर किया हुआ था ना, कोई यूनिट्स नहीं है। और वो 4200 नॉर्मल रेंज, 4100 टू 4500 इस तरह, यानी कि खुद साख्ता एक रिपोर्ट थी। तो जब सर ने पूछा ना कि बेटा ये जो आपका टेस्ट किया तो उन्होंने कैसे किया था, तो उसको ना उस लड़की ने बताया कि उन्होंने मुझे एक यानी कि छोटी सी मशीन दी थी। सपोज़ ये मेरे पास जी वो मशीन है, तो उन्होंने कहा कि इस मशीन को ऐसे पकड़ना है और अपने हार्ट के करीब रखना है और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेनी हैं। तो इस तरह जब उसने बताया ना, तो सर हमें अब बता रहे थे साथ साथ कि ये शोबदेबाजियाँ, तो ये होती हैं शोबदेबाजियाँ। जब आप किसी वेरीफाइड और सर्टिफाइड डॉक्टर के पास नहीं ना जाते और जाते हैं किसी नीम हकीम के पास, या वो जिसने पंक्चर वाली दुकान खोली हुई थी और फिर 4 दिन डॉक्टर के साथ लगाए और बाद में डॉक्टरी स्टार्ट कर दी, उसके पास गलती से फंस जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है ना जानबूझ के ऐसे लोगों के पास जाते हैं। अब ऐसे लोग बैठे हुए हैं अरसा दराज से और वो शोबदेबाजियाँ चला रहे हैं, तो लोग फंस भी जाते हैं डेफिनेटली। उनके यानी कि जो जिनको नहीं इल्म होता कि ये जो है ना वो असली डॉक्टर हैं या नहीं है। तो अब डॉक्टर हजरात तो समझ गए होंगे कि स्पायरोमेट्री इस तरीके से नहीं होती कि आप दिल के पास वो कोई मशीन रखें और कंप्यूटर पे देखें कि जी इसका सांस का सिस्टम ठीक है या नहीं है। तो स्पायरोमेट्री एक प्रॉपर प्रोसीजर है। मैं चूँकि आप लोगों के लिए, आम आवाम के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए वो जो है ना वो प्रोसीजर में तो मैं नहीं जाऊँगा। बहरहाल स्पायरोमेट्री ये होती है कि वो एक मशीन होती है, मशीन के आगे ना एक पाइप लगा होता है, पाइप को आपने मुंह में रखना होता है और उसमें ज़ोर से सांस जो है ना खींचना होता है और पहले फुल सांस लेना होता है और फुल सांस लेने के बाद आपने उस मशीन को मुंह में रख के फुल एक्सपायर करना होता है। तो एक्सपायरेटरी लंग कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी लंग कैपेसिटी, यानी कि ये सारे वॉल्यूम्स ये एक टेक्नीशियन को यानी कि प्रॉपर पता होता है। हम तो रिपोर्ट्स देख के ना उनके रिजल्ट्स जो इंटरप्रेट कि इन रिजल्ट्स के मुताबिक इस पेशेंट को क्या मसला है, वो टेक्नीशियन का काम होता है स्पायरोमेट्री परफॉर्म करना। तो इसलिए ये जो है ना अगर मुंह में रखे बगैर कोई पाइप और सांस अंदर बाहर खिंचवाए बगैर अगर आपको कोई आपके सांस के सिस्टम का कह देता है ना कि वो रिज़ल्ट बना के दे देता है, तो वो कभी भी जो है ना वो आपका टेस्ट वैलिड नहीं होता। और इस तरह कोई भी सांस के सिस्टम का टेस्ट नहीं होता। जैसे स्पायरोमेट्री अगर कह के आपको वो दिल के पास रखवा के करवाए तो वो स्पायरोमेट्री नहीं होता। तो ऐसे नीम हकीमों से बचें, जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं उनके पास जो है जाया करें और अपने जो है ना मर्ज़ का तफसीलन बताया करें, और इंशाल्लाह आपको जो है ना उसी लिहाज से जिस तरह आप अच्छे अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको शिफा भी मिलेगी। थैंक यू, शुक्रिया।